वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो ये 5 मिनट सीरीज़ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मसाला बॉन्ड के बारे में। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के रिलेटेड में। और इसमें बात करेंगे कौन किसने फर्स्ट टाइम मसाला बॉन्ड इशू किया था, इसका मसाला बॉन्ड नाम ही क्यों पड़ा। ओके, तब आते हैं हम मसाला बॉन्ड्स। एक्चुअली ये बॉन्ड इशू किया था आउटसाइड इंडियन के लिए। बेसिकली ये भी इशू किया था आउटसाइड इंडियन के लिए, एंटिटी कॉर्पोरेट्स के लिए। ठीक है, ओके। दिस बॉन्ड आर इशू फॉर द इंडियन करेंसी। और इसमें एक खास ये बात है कि ये बॉन्ड इशू होता है ओनली इंडियन करेंसी में। आप फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे खाली इंडियन करेंसी में, नॉट कि यूएसए में, यूएसडी में, सॉरी यूएसडी करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इंडियन करेंसी में ही इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, फंड राइज करने के लिए इसको होता है। अब फर्स्ट टाइम मसाला बॉन्ड इशू किया कब किया था? 2014 में किस बाई आईएफसी का फुल फॉर्म कमेंट करके बताएं। आईएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? किस लिए इशू किया गया था? इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। ओके, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मसाला बॉन्ड इशू किया गया था। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और इंडिया में पहला कौन सा स्टेट था जिसने इशू किया? केरला। 2019 में केरला पहला स्टेट बना जो मसाला बॉन्ड इशू किया था। और उससे उसने कितना मनी राइज कर लिया? 2115 करोड़ मनी राइज कर लिया ऑन द लंदन स्टॉक एक्सचेंज। अब बताइए कि मुंबई में एक और स्टॉक एक्सचेंज चलता है, वो क्या है, उसका नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपना। स्टेट ऑनर केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड हैज़ बीन इशूड द बॉन्ड ऑफ द राइज फंड ऑन द ओवरसीज मार्केट में। ओके, किसने किया था? स्टेट ऑनर जो है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, उसने ये राइज किया था। अब आते हैं, ठीक है, कुछ मसाला बॉन्ड आर इशूड डायरेक्टली बाय द इंडियन रुपीस में। आपको ऑलरेडी डिस्कस बता चुके हैं कि मसाला बॉन्ड डायरेक्टली इंडियन रुपीस में ही राइज किया जाता है। ओके, इन्वेस्टर नीड्स टू बेयर द एक्सचेंज रेट रिस्क। सबसे पहले जो इन्वेस्ट करता है ना, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बेसिकली इसमें ये है कि जो भी इन्वेस्ट करेगा, अगर सपोज डैट मैंने इन्वेस्ट 10,000 यूएसडी डॉलर इन्वेस्ट किया कुछ इंडियन रुपीस में, कुछ टाइम क्या हुआ कि इंडियन रुपीस का वैल्यू गिर गया, तो वो रिस्क इन्वेस्टर को होगा, नॉट जो इंडियन गवर्नमेंट, जो जिस स्टेट के गवर्नमेंट ने इसको मसाला बॉन्ड इशू किया उसको कोई रिस्क नहीं होगा। जो भी इन्वेस्ट करेगा, मैंने इन्वेस्ट किया तो रिस्क भी मेरे ऊपर ही आएगा। ओके, अब आते हैं रुपी रेट फॉल्स विल नॉट अफेक्ट द इशू ऑफ द मसाला बॉन्ड्स। कोई रुपी फेल होता है, रुपी गिरता है, उसकी प्राइस गिरता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है मसाला बॉन्ड से। ओके, बेसिकली किससे डोमिनेटेड करता है? रुपीस बॉन्ड्स रुपीस से डोमिनेट करता है। रिस्क डायरेक्टली किसके पास रिस्क होता है? इन्वेस्टर को रिस्क होता है। एग्जाम्पल पे मैं समझाता हूँ। सपोज एक फॉरेनर कम इन इंडिया, फॉरेनर आता है, उसको क्या बेसिकली एक आता है फॉरेनर आया इंडियन में, और उसने आया और उसके पास डॉलर थे, डॉलर को एक्सचेंज रेट किया तो उसके रुपीज़ में मिले। जब रुपीज़ उसको मिले तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक कपड़े खरीद लेता हूँ, इंडियन ट्रेडिशनल में कपड़े खरीद ले। जब वो कपड़े खरीदने गया तो उसने एक कपड़े 500 रुपये में एक टी शर्ट खरीदा। उसके बाद वही सेम टी शर्ट उसी शॉप पे कुछ 15 डेज या 1 मंथ में वो जाता है, वही सेम टी शर्ट खरीदता है, तो उसको 1000 में पड़ता है, 1000 में पड़ता है। तो बेसिकली ये मैं आपको मोटिव ये समझाना चाह रहा था कि इसमें किसको लॉस होता है? बायर को लॉस होता है। बायर को कुछ भी लॉस नहीं होता है। किसको लॉस होता है? बायर्स को लॉस होता है। सेलर को कुछ भी लॉस नहीं होता है, जो सेल करता है उसको कुछ भी लॉस नहीं होता है। वैसे भी मसाला बॉन्ड में भी होता है, बायर को सारा लॉस होता है, जो खरीदता है उसको, जो इन्वेस्ट करता है उसको लॉस होता है, नॉट इवन दी जो इशू करता है।
अब आते हैं कुछ आरबीआई ने कुछ अपने सर्टेन रूल्स भी बनाते हैं, आरबीआई ने कुछ सर्टेन रूल्स भी बनाते हैं। वो रूल्स क्या थे, उसमें ये रूल्स थे, एनी कॉर्पोरेट, जो भी कॉर्पोरेट हो, इंडियन बैंक हो, एलिजिबल टू इशू द रुपी डोमिनेटेड बोर्ड, कोई भी इशू कर सकता है बॉन्ड्स ओवरसीज के लिए, ठीक है। मनी राइज थ्रू दी दिस बॉन्ड कैन नॉट बी, जो मनी राइज होता है, जो मनी इससे हमें मिल रहा है, तो उससे ना इन्वेस्ट, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना है। कौन किस में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना है, या आई यूज टू डेवलपमेंट, जैसे डेवलपमेंट हुआ, इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। मसाला बॉन्ड कैन नॉट इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट में भी इन्वेस्ट नहीं करना, ओके, कैपिटल मार्केट में भी इन्वेस्ट नहीं करना है मसाला बॉन्ड को। तो आरबीआई का नॉर्म्स क्या बोलता है कि मैक्सिमम $750 मिलियन ही राइज कर सकते हैं 5 साल में, इससे ज़्यादा कुछ भी राइज नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा मनी राइज नहीं कर सकते। अब ओके, थैंक्स फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें फॉर द फ्यूचर्स वीडियो के लिए।